यार क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से बताइए क्या क्लास लाइव हो गई आपकी। एक बार जय माता दी लिखिए ताकि पता चले क्लास लाइव हुई कि नहीं हुई। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करिए। आइए ना हम ना बिहार में, हाथ उठा के प्रणाम स्वीकार है बाबू तुमरा। जय माता दी, जय माता दी। आ जाइए मेरे बच्चे। थैंक यू मेरे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं भाई सारे बच्चे। देखो यार, हम एच सी एफ एलसीएम हमने कल स्टार्ट किया था, शायद 1 से 2 क्वेश्चन ही हम कर पाए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। एच सी एफ एलसीएम को बढ़िया से करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो मैंने कल बताई थी। डिविजिबिलिटी, बेसिक नंबर सिस्टम, वो सब चीज़ें हमने कल कर लिया था कि नहीं। पहला सवाल जल्दी से बताना यार, पहला सवाल हमारा हो गया था कि नहीं हुआ था। हो गया था। 12 7 84, ये था, हो गया था। पहला और दूसरा हमारा हो गया था। 2 हो गए थे ना, 3 हो गए थे, तीसरा हो गया था। ठीक है, चौथे सवाल से आते मेरे राजा। आइए आइए ना हमरा बिहार में। देखिए मेरे बच्चे, हमें एलसीएम निकालना है मेरे राजा। एलसीएम निकालने के लिए जब ऐसे फैक्टर दे रखे हो तो बहुत आसान तरीका क्या होता है कि जो पावर है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो बड़ी पावर लेते हैं यानी 2 की पावर 2। फिर 3 की पावर 2, 3 3 तो 3 की घातांक 2। 5 यहाँ है, 5 की घातांक 2 है, 5 तो 5 की घातांक 2, यानी बड़ी पावर लेनी होती है एलसीएम में। और फिर 7 7 7 है तो सारा 7 है। आपने कहा सर बहुत बढ़िया बात समझ में आती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनको गुना मत करो। काहे गुना नहीं करें सर? गुना इसलिए मत करिए, गुना इसलिए मत करिए काहे के हमें पता है कि जो भी मेरा एलसीएम होगा 9 से भाग होना चाहिए। 3 की घातांक 2 है, 9 से भाग हो रहा है, 9 8 72, 9 से भाग हो रहा है, 8 4 12 नहीं हो रहा। ये 9 से, ये 9 से भाग हो रहा है। ठीक है जी, 9 का रोल खत्म। अब सर 5 का वर्ग हुआ 25। 25 से आखिरी 2 अंक होने चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे भी 0 0, सारे भाग हो रहे हैं। यानी 5 और 9 के आधार पे हम केवल डी ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। अब आते हैं मेरे बच्चे 7 पे। 7 से चेक करना है तो भैया 7200 चेक हो नहीं होगा, क्योंकि 7200 भाग होता नहीं। 9007 से भाग होगा नहीं होगा, बचा 63 37। तो मेरे बच्चे 63 से वो नंबर है जो सभी से भाग जा रहा है, तो मेरा आंसर हुआ 6300। ये कुछ बिल्लू भयंकर टाइप सवाल हो गया। आइए ना हमरा बिहार में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल पढ़ने में आ रहा होगा, काफी बड़ा सवाल है। देखिए मेरे राजा, करना क्या है सवाल में, सवाल की भाषा को समझना है। हिंदी में पढ़ के समझाता हूं। सवाल में कह रहा है, एक किसान ने बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे बराबर बराबर संख्या में लगाए। एक प्रकार के सभी पौधों को एक आयत बनाने के लिए लगाया जाता है, यानी एक लाइन में या एक पोर्शन में केवल एक ही प्रकार के पौधे लगेंगे। एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं होते, किसी भी प्रकार के पौधों को नहीं छोड़ा जाता। यानी जितने भी प्रकार के हमारे पास पौधे हैं वो सारे लगेंगे, लेकिन सारे अलग अलग उसमें लगेंगे। अब कह रहा है सभी पौधे लगाने के बाद एक ही आयत में 70 पंक्तियां। यहां 70 पंक्तियां भैया। बी पौधों की आयत में 28 पंक्तियां, बहुत सुंदर। और भैया पौधे सी की आयत में 42 पंक्तियां। तो कह रहा है बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी न्यूनतम पूछेगा ना तो मोस्टली केसेस में एलसीएम की बात हो रही होती है। हमें इन नंबर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका ये है कि सर ध्यान से देखेंगे, 28 14 से भाग जाता है, ये भी 14 से भाग जा रहा है, ये भी। यानी सर 14 मेरा एलसीएम होगा, मतलब टुकड़ा होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि सारे ही भाग जा रहे हैं भाई, तो मामला खराब हो गया। 14 से चेक नहीं होगा। 42 होता है 3 गुना 14, तो 3 से भाग जाना चाहिए। ये 3 से भाग नहीं जा रहा, ये जा रहा है। ये 4 और 1 5, 3 से भाग नहीं जा रहा, 4 2 6। यानी बी और सी दोनों ही 3 से भी भाग गए और भैया 7 से ही भाग गए। अब मेरे राजा मुझे ये समझना है क्या, देखो ये होता है 42 होता है 7 गुना 6, यानी 3 गुना 2 गुना 7। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। 28 होता है जी कितना, 7 गुना 4, बिल्कुल सही है। और 70 होता है जी 7 गुना 2 गुना 5। अब जब आप एलसीएम लेते हो तो आपको यह समझ में आया कि सर 4 भी अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करेगा।
और 4 की विभाज्यता का नियम आप बताए रहे कि आखिरी दो, क्या 10 भाग जाता है, 4 से नहीं जाता। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो सीधा गुना करके जल्दी आसान नहीं आ रहा था 400, मैं मानता हूं, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगी कि हम ऑप्शन से एलिमिनेट करना नहीं सीखेंगे, तो फिर सीखेंगे कब? कौन सा दिन आएगा जब सीखेंगे? इसलिए यहां कोशिश करनी है उसी स्मार्ट अप्रोच की बात करने की। आइए मेरे राजा, तो ये ना हमारा बिहार में। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और एक दूसरी बात यह है कि अब आपकी आज आखिरी क्लास है, आज तारीख हो गई 25। अब भाई अगला सप्ताह पूरा मैं छुट्टी पे रहूंगा दिवाली के उपलक्ष्य में। तो अगली जो क्लास होगी वो दिवाली के जस्ट बाद स्टार्ट होगी, जो दिवाली के बाद पहला सोमवार आएगा, है ना। तो आप एक सप्ते के लिए मेरी कोई भी लाइव क्लास नहीं रहेगी यूट्यूब पर। तो आप परेशान ना होइए, आप ये मत सोचिएगा कि सर ने बीच बचाव में छोड़ दिया, नहीं। एक त्योहार आता है, हमें भी मनाना है भाई, हम छुट्टी पे रहेंगे। आइए आइए मेरे बच्चे, हाँ लेकिन ये है कि आपके सारे चैप्टरों की प्रैक्टिस लगभग लगभग नवंबर एंड तक बहुत सारी खींच चुकी होगी। थोड़ा बहुत जो होगा वो 15 दिसंबर तक खत्म करा दूंगा प्रैक्टिस। आइए, कह रहा है दो अभाज्य संख्याएं एक्स और वाई का एलसीएम इतना है, तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात करिए। देखिए दो शब्द बड़े प्यारे हैं। पहला तो अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। तो मेरे बच्चे आप ये बात जानते होंगे कि अगर दो को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर, को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 15, एक नंबर मैंने ले लिया 4। ध्यान से देखोगे ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, लेकिन ये मिलके को प्राइम है। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे बच्चे अगर को प्राइम नंबर है तो इनका जो एलसीएम होता है वो हमेशा ही इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी 15 गुना 4 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम जो है वो 60 है, पहली बात। यानी अगर दो को प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट ही मेरा एलसीएम होता है, डायरेक्ट ये ध्यान रखना। अब आपको मैं कहूं कि यार दो प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर 3 है, एक प्राइम नंबर 5 है, तो ये भी तो मेरे बच्चे अपने आप में को प्राइम है, तो यानी इनका भी एलसीएम इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट ही होता है। अब मुझे अपने सवाल में आना है और मुझे ये कह रहा है कि भाई दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 119 है। तो मुझे ये देखना है कि यार 119 एलसीएम आया है, तो ये नेचुरल सी बात है दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आया होगा। तो मुझे वो दो प्राइम नंबर ढूंढने जिनका मल्टीपल करने पे 119 आता है। तो पहाड़े याद है, 17 7 119, यानी 7 और 17। अब मुझको कह रहा है बाबू कि x बड़ा है y से, तो x बड़ा है y से यानी x 17 लेना होगा, y 7 लेना होगा। तो 7 ये 21 आया और x का मान 17 है, 21 में 17 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 मेरा राइट आंसर। आइए ना हमरा बिहार में तेरी, करिए मेरे बच्चे। टन 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 टाला टलटी है क्या नोटे बाला लाटे छोटी दो टिट्टे हैं ठोलटे पलस टिठलाऊं। आओ भैया, दो सह अभाज्य संख्या है यानी को प्राइम नंबर है। तो मैंने आपको बताया को प्राइम, दो को प्राइम नंबर होंगे उनका भी एलसीएम हमेशा उनका मल्टीपल होता है। तो 104 को ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए और उनको गुना करने पे कहानी सेट हो जाए। तो आप कहेंगे 4 से भाग जा रहा है, तो सर 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 गुना 26, लेकिन इससे तो सेटिंग ही नहीं बैठेगी प्राइम नंबर मतलब को प्राइम बनाने। तो इसे 13 गुना 8 कर दें तो, अरे हाँ सर पहाड़ा याद है ना, 13 8 104। आपने कहा जी मामला सेट है, यानी जो दो को प्राइम नंबर होंगे वो 13 और 8 होंगे। तो अब मुझसे दो सहभाज्य संख्याओं का, अच्छा माफ करना, वो कह रहा है कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनका एलसीएम बताओ। तो मेरे बच्चे दो को प्राइम का एलसीएम वही होता है जो उनका मल्टीप्लिकेशन हो, यानी 104 ही होना, ये तो तय है। लेकिन अगर पूछता कि वो नंबर क्या है तो 8 और 13, कहता उनका डिफरेंस बताओ, उनका जोड़ बताओ, तो हम निकाल देते। यही था ना इसमें, तो कुछ कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये तो गलत है, 1 भी नहीं होगा, इज इक्वल टू देयर एचएफ, ये भी गलत है। आइए भैया,
भैया ये थोड़े खतरनाक सवाल है, ये सवाल एसएससी में भी लगातार पूछे जा रहे हैं। आइए ना हमरा बिहार में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड एक्स इज 72। 6, 9 और एक्स का एलसीएम 72 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक्स का संभावित मान हो सकता है? 6, 9 और एक्स का एलसीएम 72 है। यहां से बड़े ध्यान से समझना, 6, 9 और यहां कोई नंबर है लेट से एक्स, कहता है इनका एलसीएम है 72। मैं इसको डिटेल इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ऐसा सवाल कल को बड़ा बनेगा तो आपको उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखो यार, 72 को हम लिखेंगे 9 8 72, 8 यानी 2 की घातांक 3 गुना 9 यानी 3 की घातांक 2। 6 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं सर? 2 गुना 3। 9 को क्या ब्रेक कर सकते हैं? 3 की घातांक 2। तो ये क्या होगा? देखिए एसएससी में अगर पेपर पूछता ना ये, तो एसएससी में सवाल में आपसे ये कहता कि बताओ भाई एक्स के क्या क्या संभावित मान हो सकता है, एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। बड़ा सवाल बना देता अगर ये सवाल सीजीएल में पूछता तो। यहां उसने सिंपल ही पूछ दिया कि बताओ एक्स का क्या मान हो सकता है, का संभावित मान हो सकता है, यानी इनमें से कौन सा एक्स की जगह रखा जा सकता है। देखो हम जब भी एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना होता है कि जो बड़ी पावर होती है वो उठाते हैं। जैसे यहाँ 2 की घातांक 3 है, यहाँ 2 की घातांक 1 है, यहाँ नहीं है, यानी इसका मतलब हर हाल में यहाँ 2 की घातांक 3 आएगा। कोई माई का लाल ही नहीं जो रोक दे, 2 की घातांक 3 लेनी पड़ेगी। आपने कहा हाँ ठीक है, यानी मेरे बच्चे जब तक यहाँ 2 की घातांक 3 नहीं लूंगा जब तक एलसीएम नहीं आएगा। दूसरा, यानी अगर मैं x का मान 2 की घातांक 3 यानी 8 रख दूंगा तब भी मेरे बच्चे एलसीएम यही आएगा। अब मुझे देखना है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यहां ऑलरेडी है, तो मैं चाहूं तो 3 की घातांक 0 लिख दूं या साथ में 3 की घातांक 0 मतलब 1। अब मेरे लिए ये तो मजबूरी है, ये मजबूरी नहीं क्योंकि बड़ी पावर 2 है, तो मैं चाहूं तो अगला ऑप्शन बना सकता हूं 2 की घातांक 3 गुना 3 की घातांक 1। अगला बना सकता हूं 2 की घातांक 3 गुना 3 की घातांक 2। अगला बना सकता हूं मेरे राजा 2 की घातांक 3 गुना 3 की घातांक 3। क्या ये बन सकता है? आप कहेंगे ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये होगा एक्स का मान तो एलसीएम में 3 की घातांक 2 है, ये 3 की घातांक 3, तो एलसीएम 3 की घातांक 3 आता, जबकि एलसीएम दे रखा हमें। इसका मतलब सर अगर आपसे ये पूछा जाता कि कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, एक्स के कितने मान संभव हैं, तो मेरा आंसर 1 2 और 3 होता। 1 2 और 3 होते यहां पे, है ना? मेरी बात समझ गए? आपने कहा जी समझ गए। क्या क्या उत्तर हो सकते थे? 8 भी लिखा जा सकता है एक्स का मान, 8 या 24 भी लिखा जा सकता है एक्स का मान, और 8 नहीं 72 भी लिखा जा सकता है। यानी एक्स का मान 72 लिखो, 24 लिखो, 8 लिखो, तीनों ही ठीक है। तो अगर सवाल ने पूछा होता कितने मान पॉसिबल है एक्स के, तो 3 मान। उसने पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको यह पता था कि यार 72 है एलसीएम, और 72 के टुकड़े करेंगे तो 8 गुना 9 बनेंगे। अब हमें पता है कि 9 तो यहां पे है ऑलरेडी, 8 यहां नहीं है, तो x हर हाल में 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, 8 से कोई सा भी भाग नहीं जा रहा, बचा 24 ही मेरा आंसर। तो देखिए मेरे बच्चे, यही रियल टीचिंग स्टाइल है कि एक सवाल के साथ उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर करा दी जाए। अब आप बताइए ईमानदारी से मजा आया कि नहीं आया पढ़ के? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। पक्का? थैंक यू। आइए भैया, यानी एक ही चीज के साथ बहुत सारे सवाल आपके क्लियर हो जाए। अब आते हैं मेरे बच्चे, अगर आपको मजा आया तो अब हम एलसीएम एचसीएफ में टाइप 2 पढ़ रहे हैं। देखो यार, लेवल वाइज पढ़ा रहा हूं चीजें, टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं, सारे पीवाईक्यू ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं 2 सवाल लिए और चैप्टर खत्म कर दिया आपका, ऐसा नहीं। ईमानदारी से अगर आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक भी करो। मोबाइल दूर रख के पढ़ रहे हो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि हमें भी अप्रिसिएशन मिले। आइए, कहता है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 11 एंड 13 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। कहता है 7 11 और 13 से भाग दें तो हर बार शेषफल क्या बचे? 4 बचे। हर बार शेषफल 4 बचे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। अब मेरे राजा, जब मैं आपको डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा था ना, तब आपको कितनी बार मैंने ये बात समझाई है, लेकिन आप मेरी इज्जत नहीं करते बातों की। मैंने तब उस समय ये चीजें कही थी,
कुछ कुछ बातें याद दिलाता हूं कि भाई 4096 इकलौता ऐसा नंबर है जो 16 का क्यूब भी है और 64 का वर्ग, 4 अंकों की संख्या। फिर 729 पे कहा कि ये इकलौता 3 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं जो मेरे राजा 9 का क्यूब भी है और 27 का वर्ग भी। फिर यह भी कहा कि 111 बहुत प्यारा नंबर है, ये 3 गुना 37 से टूटता है, ध्यान रखना। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि 1001 जो होता है वो 7 गुना 11 गुना 13 रहता है। पर आप लोग मेरी बातों को सीरियस कहां लेते हैं, बताई थी ये बात, ध्यान रखना हमेशा। 7 11 13, 1001 पे 1000 सवाल बन रखे होंगे। तो मेरे बच्चे सवाल में हमसे उसने कहा कि भैया वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ 4 अंकों की जो 7 11 13 से भागो। तो आप ये बात तो जानते हैं कि सर 7 हो 11 हो और 13 हो, इनमें कुछ कॉमन आ रहा आपस में? 7 11 में कॉमन है, 11 13 में कुछ कॉमन है, 13 7 में कुछ कॉमन है? नहीं। यानी सारे के सारे प्राइम नंबर है। अगर सारे के सारे प्राइम नंबर है मेरे राजा, तो वैसे भी हमें ये पता होना चाहिए इनका एलसीएम 1001 होगा। आपने कहा जी मामला तो सेट बता दिया आप, ये बात तो सही बताए, 1001 होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो हर हाल में 1001 से भाग होनी चाहिए। आपने कहा या तो 1001 होगी या 1001 का कोई भी मल्टीपल होगा। और कह रहा है हर बार 4 शेषफल बचे, तो 4 शेषफल अगर हर बार बचेगा तो इन्हें जोड़ देंगे, वो मेरा आंसर आएगा। मतलब मैं देसी भाषा में कहूं तो ये कह सकता हूं कि ये +4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर मेरे भाई मैं यहां से +4 हटा दूंगा तो ये जो आंसर में से 4 घटाऊंगा तो ये जो उत्तर आना चाहिए वो 1001 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इसमें से 4 घटाऊंगा तो 9 9 9 5, इसमें से 4 घटाऊंगा तो 1 1, इसमें से 4 घटाऊंगा तो 9005, इसमें से 4 घटाऊंगा 9009। अब आपको यह भी पता है कि 1001 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब यहां 1 है, यहां 1 है। अगर 5 से गुना करूंगा तो 5005 होगा, 6 से गुना करूंगा 6006 होगा, 12 से गुना करूंगा तो 12012 होगा। यानी शुरुआत के अंक और आखिरी के अंक बराबर होंगे 1001 से गुना करूंगा। ये और ये तो आंख बंद करके कह दूंगा नहीं आंसर। क्यों? क्योंकि आखिरी के और शुरुआत के अंक समान नहीं है, ये समान नहीं। अब राजा ये सही है आंसर 1001, ये भी भाग जा रहा है, और यहां भी अंक समान है तो ये भी भाग जा रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि मुझसे कहा 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है तो दोनों में बड़ा कौन है वो, तो मेरा आंसर डी है, सी छोटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। देखो गधे ऐसे हैं कि सी पे लगे हुए हैं, सवाल ही नहीं पढ़ रहे ढंग से, तभी तो कहता तुम मेरी इज्जत नहीं करते। मैं तुम्हें इतना कंटेंट दे रहा हूं यहां पे, लेकिन तुम इज्जत ही नहीं कर रहे। बताओ, सवाल का गलत उत्तर दे रहे हो। और ये छोटी छोटी बातें जितनी भी मैं समझा रहा हूं ना, इनको पिन पॉइंट नोट्स बना के लिख लेना, पेपर में यहीं से भिड़ेगा जो भिड़ेगा। तेरी आइए राजा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। टेक योर टाइम, आंसर दीजिए। देखिए मैं हमेशा ही एक चाहता हूं कि बच्चा लाइव पढ़े। लाइव का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि रियल टाइम उसका टेस्ट हो जाता है। रिकॉर्डेड में उसका टेस्ट होता ही नहीं, वो सवाल रोकेगा फिर सोल्व करेगा, फिर प्रैक्टिस का क्या फायदा हुआ। रब कॉपी पहन लो, दुनिया के साथ लड़ाई लड़ो, बराबर की टक्कर में आओ। आइए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 8 10 12 से विभाजित होती करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। मतलब जो भी मेरा एलसीएम आएगा उसमें हर बार 3 शेषफल बचेगा तो आंसर आएगा। मतलब 3 अगर उधर जाए माइनस होगा, तो यानी जो आंसर देगा उसमें से 3 घटा देंगे तो एलसीएम आना चाहिए। तो 3 घटाया 363 आया, 3 घटाया 360 आया, 3 घटाया 358 आया, 3 घटाया 364 आया। अब मैं ये बात जानता हूं सर कि 10 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब आखिरी अंक शून्य हो। आखिरी अंक शून्य नहीं, शून्य नहीं, शून्य नहीं, तो प्यार ही नहीं होगा, कुंवारा मरेगा। ए बी डी तीनों ऑप्शन कुंवारे रह जाएंगे, केवल सी का ही विवाह होगा। किसके साथ? तुम्हारे साथ। क्यों?
क्योंकि जब विवाह होगा तो जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम होगा सरकारी नौकरी है, समझे? ए राजा जी, मधु मौर्य जी कह रहे सर 2 आवर पढ़ाई है। करेंगे बाबू, तुम्हारे प्यार में तो सब कुछ करेंगे, पर राजा 13-14 घंटे क्लास हो जाती रोज। आइए, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। अब ये सवाल वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। वो ये तो कह रहा है कि जो आंसर हो वो 7 से भाग होना चाहिए, लेकिन 8, 12, 16 से भाग दें तो 3 शेषफल बचे। तो देखिए यार, सबसे पहले तो ये चेक करो 7 से कौन कौन भाग जा रहा है। 70 जा रहा है, 147 जा रहा है, 56 जा रहा है, 48 नहीं जा रहा। तो मेरा आंसर ए, सी और डी होगा। 7 की कहानी सेट कर दी। अब आ जाते हैं बाकी, 7 को हटा देता है सवाल में। कह रहा है 8, 12, 16 से भाग दे, तो 8, 12, 16 का मतलब इनका एलसीएम से भाग दें तो हर बार 3 शेषफल बचे। तो मतलब जो आंसर उससे 3 घटा दो, तो 70 में 3 गया 67, 47 में 3 गया 144, 56 में 3 गया 53। अब मुझे ये देखना है कि जो भी उत्तर आए वो ऐसा है 8, 12, 16 से भागो। तो देखो यार माफ करिए, 16 से ये भाग नहीं होगा, ये भाग नहीं होगा, केवल और केवल 144 भाग होगा। 16 निम में 144 होता है, 12, 12 144 होता है। अरे हाँ है ना, 18, 8 144 होता है भाई। 12 गुना 12 144 होता है, 16 गुना 9 144 होता है, 18 गुना 8 144 होता है। कहां है, नहीं समझ रहा है रे राजा? पक्का? देखिए मजा तभी आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर यू मस्ट हैव टू चेक व्हाट। सेव फ्यूचर कह रहा है सर हमें 599 का बैच है। ढक्कन, इतने दिन तक 599 का रखा, तब क्यों नहीं लिया तूने? आज तुझे याद आई 599 की है? रोज कह रहे थे तुझे कि 24 अक्टूबर लास्ट डेट है, ले लो एडमिशन, फिर फीस बढ़ेगी। पर तुमको कहां समझ आए रे राजा, तुम थोड़ी मानोगे। अरे राजा, तुम ढक्कन जो ठहरे, मतलब रोज बता रहे थे तब नहीं लिया, आज बंद हो गया वो 599, तो तुझे दिक्कत है। बहुत बढ़िया, इसीलिए पछता रहे हो बेटा, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? आज मैं टीम से बात करूंगा, कोशिश करूंगा, अगर संभव हो पाए तो करा दूंगा मैं। आइए 2-3 बजे के बाद चेक करना एक बार। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1225 में इस प्रकार जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम संख्या 12, 18, 21, 18 प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। देखो यार कहानी क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी नेचुरल नंबर बताइए क्या होगा जिसे 1225 में जोड़े। 1225 में जोड़े, ध्यान देना मेरी बात। 1225 में जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या, यानी 1225 में ये ऑप्शन जोड़ रहे हैं, ये ऑप्शन जोड़ रहे हैं। तो कह रहा है जी ये जो रिजल्ट है ये ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जो 12, 16 नहीं 12, 18, 21 और 28 से भाग दें। तो इन चारों से भाग जाने वाला कोई नंबर अगर कोई है तो वो क्या होगा, इनका एलसीएम। तो हर बार 3 शेषफल बचा है, हर बार मेरे बच्चे 3 शेषफल बचा है, हर बार मेरे राजा 3 शेषफल बचा है। तो कह रहा जी कहानी बता दो क्या होगी, कहानी बता दो राजा क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां समझना है, डिटेल आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है आप लोगों के लिए। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने पड़ेंगे। हमें यह पता कि 3 इधर ले आएंगे तो माइनस करेंगे, 25 में 3 गया 22, तो 1222 जमा जो भी मेरा ऑप्शन से आंसर आएगा वो, ये जो वैल्यू आएगी ये ऐसी होनी चाहिए जो इसके एलसीएम से भाग हो, यानी 12 से भागो, 18 से भागो, 21 से भागो, 28 से। 18 से भाग होने का मतलब अंकों का योग 9, 18 से भाग होने का मतलब 9 से भागो, तो अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। अब देखो 1222 में देखें तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, यहां आया 7। भाई यहां अंकों का योग आ गया 7। अब मुझे देखना है कि इनमें से कौन से अंकों का योग उठाने के बाद जोड़ बन जाएगा सेट। देखो अगर मैं 41 लेता हूं तो 4 और 1 5, 7 और 5 को जोड़ूंगा तो सेटिंग होगी, 7 और 5 12, 9 से भाग नहीं जाएगा। ये मेरे भाई 5 और 3 8, 8 और 7 को जोड़ूंगा 15, 9 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा सर। ये है राजा 4 और 3 7,
क्या 7 और 7 को जोड़ के 9 से भाग होगा? नहीं होगा सर। ये है 8 और 3 11, 11 में जब मैं 7 जोड़ूंगा तो 11 और 7 18, 18 9 से भाग हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंख बंद करके मेरा आंसर आ गया बी। ये है स्मार्ट अप्रोच, ये है वो तरीका जिसके थ्रू आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं, तो फिर ऑप्शन से कैसे लड़ पाओगे? ऑप्शन से लड़ने के लिए तो ये चीजें चाहिए ना मेरे भाई। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चे समझ गए इस बात को? जल्दी से बताना कितने बच्चे समझ गए। आज कमेंट बहुत धीरे आ रहा है। तेरी बाबू, बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखो, तैयारी के 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में लफड़ा है तो नहीं होगा सिलेक्शन। दूसरा आयाम है प्रैक्टिस, वो मैं आपकी करा रहा हूं, गारंटी के साथ करा रहा हूं, 100% ईमानदारी से सिलेक्शन दिला दूंगा। और तीसरा है उस प्रैक्टिस का टेस्ट के रूप में रूपांतरण। तो आपके एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा, जो रोज यूट्यूब पे डिस्कस होंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में लोचा है तो बाबू फिर सिलेक्शन नहीं होगा, कितना भी प्रैक्टिस कर लो सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। आइए, पुष्पा 2 में झुकेगा नहीं। आइए, एक भाई कह रहा है सर छुट्टी बंद कर दो ना। भाई देख, दिवाली अपना एक ही त्योहार है जिसमें हम गांव जाते हैं अपने, दिवाली पे नहीं कर सकता। पूरे साल खड़े होके मेहनत करते हैं, चाहे बुखार चढ़े, खांसी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, लगातार मेहनत करते हैं। एक दिवाली का त्योहार है भाई, उसको नहीं छोड़ेंगे। देख, हमारे भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो उम्मीद जगी रहती है हमसे कि पापा दिवाली पे आएंगे, पटाखे लाएंगे। हैं, माँ बाप के पास भी जाना होता है बाबू, ऐसे नहीं। दिवाली पे नहीं करेंगे, दिवाली पे तो छुट्टी रखेंगे। आइए, बाकी ना मैं होली पे छुट्टी रखता, ना मैं रक्षाबंधन पे रखता, ना मैं किसी और त्योहार पे छुट्टी रखता। सारे दिन क्लासेस चलती, बस दिवाली पे नहीं रहता। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 4 5 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचती, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। देखो मेरे राजा, सबसे पहली लड़ाई तो इस बात पे आनी चाहिए कि 7 से विभाजित करें तो कुछ भी नहीं बचता। अगर 7 से विभाजित करके कछु नहीं बच रहा है बाबू, तो 7 से निपटाते हैं कहानी को। सबसे पहले वो देखते हैं जोन सा ऑप्शन 7 से भाग जा रहा है। 7 चौक 28, 7 छींक 42 भाग जा रहा है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, अरे ये भी भाग जा रहा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सभी को पल्ले पड़ रही बात? आपने कहा हाँ पल्ले तो पड़ रही है। यहां देखें तो 7 चौक 28 बचा 2, 7 21 और तरीके 7 चौक 28, 3 35, सारे के सारे 7 से भाग जा रहे हैं। यानी 7 का सवाल में कोई रोल नहीं रहा ऑप्शन से उड़ाने में। अब आता हूं आगे। कह रहा जी 2 3 4 5 से 6 से विभाजित करने पर हर बार एक शेष बचे। तो 2 3 4 5 6 का एलसीएम आया, एलसीएम में हर बार एक जोड़ोगे तो आंसर आएगा, यानी आंसर में से एक घटा दोगे तो एलसीएम बनना चाहिए। तो भैया 322 में एक गया 321, 307, 300, 314। आपने कहा ठीक है। अब मेन लड़ाई यहां पे ये है कि अगर आप किसी संख्या को 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देने का नियम यही है कि उसके आखिरी में या तो 0 आएगा या फिर 5, मतलब 5 या 0 में से ही सेटिंग बैठेगी, या तो 0 होगा या 5, इसके अलावा नहीं। अब यहां 0 है, सेट हो सकता है या नहीं है, ये भाग नहीं जाएगा, यहां नहीं होगा भाग, यहां नहीं होगा। तो 1 सेकंड में आंसर आ गया। देखिए, मैं टीचर हूं इसलिए मुझे सारे ऑप्शन से आपको क्रॉस कराना पड़ता है, समझाना। जो समझदार है वो 5 को देखेगा और आग लगाएगा कि 1 घटाने के बाद 0 किस में आ रही, बात खत्म करेगा। मैं टीचर हूं तो मुझे समझाना पड़ता है, एक एक बात को लिखना पड़ता है। तभी तो भाई तुम इतना लाइक करते हो वीडियो को। अब करते हो कि नहीं करते तुम्हें पता है। तेरी तरफ जरा भी ना ना ना। आइए भैया, संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 8 से विभाजित किए जाने पर क्रम से 1 2 7 से फल बचता है। फाइंड द सेकंड टर्म इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट लीव्स दैट रिमाइंडर 1 2। बताओ भैया क्या होगा?
आइए बाबू, तेरी सवाल में कह रहा है संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 8 से विभाजित करने पर 1, 2, 7 बचे। तो मेरे बच्चे जब जब डिफरेंट रिमाइंडर आता है तो ऐसे केसेस में हम कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं। तो सवाल में कह रहा था 2 से भाग दे, 3 से भाग दे और 8 से भाग दे, तो शेषफल 1, 2 और 7 बचे। आपने कहा जी हाँ, तो कॉमन रिमाइंडर क्या है मेरे बच्चे? 1। और कॉमन रिमाइंडर हमेशा ही एलसीएम से घटाते हैं, यानी जो भी मेरा एलसीएम होगा उसमें से मेरे बच्चे कॉमन रिमाइंडर घटाया जाता है, फिर आपका आंसर आता है। इस बार कॉमन रिमाइंडर है 1, तो 1 घटाया, यानी ये -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1। यानी जो भी मेरा ऑप्शन है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो फिर जो उत्तर आना चाहिए वो 2 से, 3 से और 8 से भाग जाना चाहिए। अब मेरे बच्चे में 1 जोड़ दूंगा तो 37 और 1 38, 38 8 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 48 में 1 जोड़ दूंगा 49, 49 8 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 38 में 1 जोड़ दूंगा 39, 39 8 से भाग जाएगा? मैं तो 8 को ही चेक कर ले रहा हूं, नहीं जाएगा। 47 में 1 जोड़ा 48, 48 8 से भाग जा रहा है। तो बस 4 में से एक ही ऑप्शन के साथ तो गोलीगेट करना था काम। कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो दिक्कत है। एक भाई जो ये सोच रहा है कि सेकंड टर्म का क्या मतलब है यहाँ कि दूसरा पद ज्ञात करो, तो अगर मैं इसे डिटेल में समझाऊं तो सवाल ये होगा कि भैया 2, 3, 8 का एलसीएम लो, तो एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों 24। तो यानी 24 के वो नंबर होगा जो 2, 3, 8 से हमेशा भाग होगा, और कॉमन रिमाइंडर 1 को माइनस कर दिया। अब कह रहा है कि सेकंड टर्म बताओ इस सीरीज में, तो मतलब के की वैल्यू 1 रखूंगा तो 24 से कम 24 में 1 गया 23, यानी 23 एक ऐसा नंबर है जिसे आप 2, 3, 7, 8 ना 2, 3, 8 से भाग दोगे तो शेषफल 1, 2, 7 बचेगा। अगली वैल्यू होगी 2 रखने पे, 24 दूनी 48 में गया 47, 3 रखेंगे 24 3 72 में गया 71, 4 रखेंगे 24 चौक 96 में गया 95। तो कह रहा है ये जो सीरीज बनी ना इसमें मेरे राजा आप क्या बताओ सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म है 47। तो डिटेल इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों। तेरी देखो आराम से पढ़ते रहो, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चन है सारे सोल्व करूंगा। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पेपर में चीजें ऐसे कैसे आएंगी, जो पढ़ा रहे हैं लगभग ऐसे कैसे चीजें आपको पेपर में मिलेंगी। तो आप जब पेपर दे रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये तो पढ़ा हुआ आया है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, साइकोलॉजिकल गेन मिलेगा, मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। अरे ये तो पढ़ा हुआ है। जैसे ही आपके दिमाग से पॉजिटिव एनर्जी पेपर में रिलीज होगी ना तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। हाँ जी, 30 हजारी कोट से कैरेवल की डिस्टेंस कितनी है? होगी 5-6 किलोमीटर। आइए मेरे राजा, 14 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करने पर 4, 6, 10 बचे। देखो मेरे भाई, सबसे पहला तो यह कि 14 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात करो। तो 14 से भाग होने वाला 46 तो नहीं जा रहा, 70 जा रहा है, 14 से भाग 40 भी नहीं जाएगा। 14 से यहां भाग देंगे तो 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28, 7 और 56 ये भी भाग जाएगा। यानी बी और सी ऐसे ऑप्शन है जो 14 से भाग जा रहे हैं। अब बाबू खेला शुरू करेंगे। भैया कॉमन रिमाइंडर आएगा 2, तो जो भी मेरा एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसमें से 2 घटाएंगे, दैट इज योर आंसर। तो 2 उधर ले जाके जोड़ के एलसीएम चेक करना। तो 70 में 2 जोड़ा 72, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, 70 में 2 जोड़ के 72, और मेरे बच्चे 336 में 2 जोड़ के 308। अब मुझे देखना है 6, 8, 12 से कौन सा भाग जा रहा है। तो देखो यार 72 ऐसा नंबर है जो 6 से भी भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा, और मुझको छोटा ही नंबर ढूंढना है, छुटको ढूंढना है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं क्यों आगे बढ़ूं? क्लियर है भैया? तेरी शरफ में आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए ना हमरे बिहार में। भैया 2 आवर की क्लास करना है तो बच्चा भी तो हो पढ़ने वाला उतना। 4000 बच्चा तो पढ़ रहा है इस समय लाइव। देखो हम भी ये चाहते हैं डेडिकेटेड बच्चा है, इसलिए मैं कोई नोटिफिकेशन नहीं करवाता हूं लाइव क्लास का। रीजन एक ही है, जो आए फुली डेडिकेशन के साथ आए। देखिए भैया 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेषफल हो जाए। देखो यार 23
का मल्टीपल ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि 23 एक ऐसा नंबर नहीं है जिसे भाग देना आसान हो। आई डोंट थिंक 23 इज ए क्वाइट इजी नंबर। तो क्या करा जाए सर? तो मैं यहां पे प्रीफर करूंगा कि 23 को बाद में चेक कर लेंगे, पहले एलसीएम को चेक करते हैं। यहां कह रहा है 18, 21, 24 से भाग दें तो शेषफल आता है 7, 10, 13। तो कॉमन रिमाइंडर अगर निकालोगे तो आएगा 11। भाई 18 में से 7 गया 11, तो एलसीएम में से 11 घटा के आंसर आएगा। तो 11 उधर ले जाके जोड़ देते हैं। तो आंसर में 11 जोड़ के देखना है, 18, 21, 24 से भागो। देखिए इसमें 11 जोड़ना, इसमें भी 11 जोड़ना। अब मुझे पता है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 18 से भाग होना चाहिए। 18 से भाग होने का मतलब है 9 से भाग होना चाहिए। दिमाग थोड़ा खोल के चलना। 24 से भाग होना चाहिए, 24 का मतलब 8 से भाग होना चाहिए। तो जोड़ते वक्त खटाखट देखना है। अब देखो यार, 9 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़ है 3, 3, 6, 2, 8 और 2 नहीं भाग होगा। 3, 3, 6 और 1, 7 दोनों ही भाग हो जाएगा। अब मुझे यह भी देखना है कि क्या ये 8 से भी भाग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर मैं जोड़ूं तो ये ध्यान देना, जोड़ूंगा तो आएगा 3114। 11 और 3 14। अब मुझे देखना है कि क्या 114 8 से भाग जा रहा है, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी का नियम आखिरी 3 अंक है। आपने कहा हाँ, तो सर तीसरा अंक अगर विषम है तो 14 में 4 जोड़ा 18 है, देखो क्या 8 से भाग जा रहा है? नहीं। तो सर ये ऑप्शन नहीं है। हाँ जी। अब आइए मेरे राजा, यहां मैं 11 जोड़ूंगा तो सबसे पहला काम मेरा बच्चे क्या होगा कि 9 की डिविजिबिलिटी। लेकिन 9 का हमने यहां चेक किया था 3 1 3 था, यहां 3 1 3 था, तो भाग हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना। अब मैं 11 यहां पे भी जोड़ूंगा तो देखो यहां 3 3 6 और 2 8, 8 और 2 10 नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा पी। मेरे बच्चे यही कला है जो मैं आपको यहां सिखाना चाह रहा हूं कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है ना। ऑप्शन एलिमिनेट करना है। एक भाई कह रहा है कॉमन रिमाइंडर बता दीजिए। बाबू नहीं, ये कॉन्सेप्ट की चीजें हैं। अब समझाने लगा तो कॉमन रिमाइंडर समझाने में मुझे आधा घंटा लगेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल चीज है। समझे? अब आपको यहां पता चला मैं 23 के साथ क्यों नहीं झगड़ा करने लगा यहां पे, क्योंकि ये मेरी पत्नी है और ये पत्नी बहुत झगड़ालू है और ये बहुत टाइम लेगी समझाने में। क्यों? क्योंकि 23 को जब भाग दोगे तो 23 ऐसा नंबर है जिसका पहाड़ा सबको याद नहीं है, तो भाग देने में समय बहुत लगेगा। तो मुझे ये देखना है कि सामने कौन है, उसके साथ मेरी आसानी कितनी है। तो जो आसान होगा उसको लेके समझाना है ना। आओ तेरी मिली। आइए मेरे राजा, आइए ना हमरा बिहार में। आइए मेरे बच्चे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेषफल 14, 19, 29 देती है। देखिए मेरे बच्चे, आपने एक चीज नोटिस की, और वो नोटिस ये करी कि जो कॉमन रिमाइंडर आएगा 20 में 14 गया 6 आया। तो मेरे लिए ये है कि भाई 6 यानी जो भी मेरा एलसीएम होगा उसमें 6 जोड़ने पे, जो भी मेरे पैरों मेरा एलसीएम होगा उसमें कॉमन रिमाइंडर घटाएंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो ये 6 उधर ले जाके जोड़ूंगा, तो आंसर में 6 जोड़ना है। अब 6 जोड़ रहा हूं तो ये आ जाएगा 1370, ये आ जाएगा 1390, ये आ जाएगा 1400, नहीं 1300 नहीं रहे 1400, ये आ जाएगा 1380। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी यहां कि भैया 25 से 20 से 35 से 40 से भाग देना है। 25 बहुत आसान है मेरे लिए रटना कि आखिरी 2 अंक, ये 2 अंक जा रहे, 8 जीरो भाग नहीं जा रहा, ये आंसर नहीं है। 7 जीरो भाग नहीं जा रहा, ये आंसर नहीं है। 9 जीरो भाग नहीं जा रहा, ये आंसर नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज माई ऑप्शन बी। मतलब ऑप्शन बी मेरा राइट। समझे कि नहीं समझे? हमें चतुराई भरा खेल खेलना है, उसी से बात बनेगी, नहीं बात नहीं बनेगी। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर हम सबके साथ कॉमन रिमाइंडर क्यों खेले। हम एक काम करते हैं क्या, कि जैसे 14 है, हमें पता है 20 से भाग देके 14 आ रहा है शेषफल।
अगर 20 से किसी नंबर को भाग दे रहे हैं, यानी 20 का कोई मल्टीपल ले रहे हैं और फिर 14 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये मेरा आंसर आएगा। तो सर करो क्या कि जो भी आंसर आए उसमें से 14 घटा दो और फिर देखो 20 से भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। मैं मान लेता हूं बात, अगर इसमें से 14 घटाते हैं तो ये आएगा 1350। ठीक है जी। फिर आप नीचे वाले में जाओगे, फिर उसमें जाओगे, फिर कोई दो ऑप्शन फंस गए, फिर क्या करोगे? फिर सेम यही कहानी आप 25 के साथ दौड़ाओगे, फिर यही कहानी 35 के साथ दौड़ाओगे, लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। दूसरी बात है, 20 तो एक ऐसा नंबर है जिससे भाग देना बहुत आसान है। आपने कहा जी हाँ, लेकिन अगर यहां 13 लिखा हो, 17 लिखा हो, 24 लिखा हो, भाग देने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसे में हमेशा जो हम काम करते हैं वो ये देखना होता है कि 9 कहां आ रहा है, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है, 8 को भी पकड़ा जा सकता है ना। तो इन बातों को कान खोल के समझना। आइए मेरे राजा, अब हम आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में कितने सवाल है, हो जाएगी आज, चलो आओ। अब मेरे बच्चे टाइप 3 जो है उसमें आपकी सारी कहानियां एचसीएफ की है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। चीजें टाइप वाइज और लेवल वाइज होंगी, मजे से होंगी। आइए 144, 360, 504 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ का मतलब जो भाग चला जाएगा। आपको पता है 144 9 से भाग जाता है, तो जो भी मेरा आंसर होगा 9 से भाग जाना चाहिए। 24 भाग नहीं जा रहा, ये आंसर नहीं, हटाओ। अब मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भाई को कोई दिक्कत है ना? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हमें यह पता है कि 72 दूनी 144 होता है। 72 होता है क्या सर? 72 होता है 9 और 8। सर बिल्कुल सही है। 18 होता है सर 9 और 2। 36 होता है 9 गुना 4। आराम से प्रोसेस समझो, तब संभलने पड़ेगी चीज। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए फिर से अपनी बात दोहराता हूं। मैंने कहा कि भाई 144 में अंकों का योग 4 4 8 और 1 9, यानी 9 से भाग जाना चाहिए। 9 का मल्टीपल ढूंढा, ये नहीं है तो इसे हटा दिया। अब बाकी मेरा आंसर होगा। एचसीएफ जो होता है मेरे बच्चे, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है। अगर बड़े से बड़ा नंबर होता है तो 72 है, 36 18 72 72 है, तो 9 से तो सारे भाग जा रहे हैं, 6 3 5 4 9। अब मुझे ढूंढना चाहिए 8। 8 का नियम क्या है जी? आखिरी 3 अंक। तो भैया 8 144 तो पहाड़े में आता है, 18 8 144। यहां भाग देंगे तो भैया 60 में 4 जोड़ा 64। क्यों? क्योंकि तीसरा अंक विषम है, ये भी 8 से भाग हो जाएगा। और भैया यहाँ विषम है तो 4 में 4 जोड़ा 8, ये भी भाग हो जाएगा। तो बस चेक ही नहीं करना कुछ भी। 72 आपका एचसीएफ होगा। सिस्टम आइए ना हमरे बिहार में। देखिए मेरे बच्चे, एक्स वाई और जेड एक्सप्रेशन दे रखे हैं, कहता है एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ लेते वक्त हमें क्या करना होता है? छोटी पावर देखते हैं। 2 की पावर 3 है, 4 है, 2 है, तो 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 मेरा एचसीएफ का हिस्सा होगा, मतलब 4। 4 से ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये नहीं जा रहा, हटा दो। उसका 3 लेते हैं। 3 की घातांक 2, 3 की घातांक 1, 3 की घातांक, तो 3 आएगा। तो ऑप्शन मेरा 3 से ही भाग जाना चाहिए। 6 2 8 और 1 9, 4 2 6, 8 और 4 12, 3 से सारे भाग जा रहे हैं। फिर भैया 5 है सभी में, तो 5 छोटी पावर लेनी होती है। तो सर 5 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। साला बड़ी समस्या आ गई। अब आते हैं मेरे बच्चे 7 पे। 7 सारी जगह तो 7 है, और एचसीएफ में छोटी पावर लेते। अब मुझे देखना है 7 से कौन सा भाग जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने एक चीज नोटिस की कि इससे सारे भाग जा रहे हैं, इससे सारे भाग जा रहे हैं, इससे सारे भाग जा रहे हैं। अब लड़ाई है 7 पे, और 7 में मुझे सबसे बड़ा नंबर चेक करना चाहिए सबसे पहले, 1260। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 और 7 8 56, यानी 1260 भाग जा रहा है। तो यही मेरा आंसर होगा। देखना भाई कहां गड़बड़ है, कहां गड़बड़ कर दी है। एक्स में 2 की घातांक 3 था, वाई में 2 की घातांक 2 था, जेड में 2 की घातांक 4 है। तो 2 की घातांक 2 है सबसे कॉमन नंबर। फिर उठाते 3 में, कोई बच तो नहीं गया। 3 में देखे 3 की घातांक 2, 3 की घातांक 1, 3 की घातांक 3, तो 3 आएगा। 5 में 5 की पावर 1, 3, 5 की घातांक 2, तो 5 आ रहा है। और 7 में भैया 7 की घातांक 3, 7 की घातांक 1, 7 आ रहा है। 8 में 5 की पावर 1, 3, 5 की घातांक 2, 3 की घातांक 1, 7 आ रहा है। 9 में 5 की पावर 2, 3 की घातांक 1, 3 की घातांक 2, 3 की घातांक 1, 7 आ रहा है। 10 में 5 की पावर 1, 3 की घातांक 2, 3 की घातांक 1, 7 आ रहा है। 11 में 5 की पावर 1, 3 की घातांक 2, 3 की घातांक 1, 7 आ रहा है। 12 में 5 की पावर 1, 3 की घातांक 2, 3 की घातांक 1, 7 आ रहा है। 13 में 5 की पावर 1, 3 की घातांक 2, 3 की घातांक 1, 7 आ रहा है। 14 में 5 की पावर 1, 3 की घातांक 2, 3 की घातांक 1, 7 आ रहा है। 15 में 5 की पावर 1,
अब हम देख रहे हैं 4 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जाने लग रहा है ना। अच्छा अच्छा, हमें ये भी देखना पड़ेगा। ठीक 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 ठीक, सही है। ये 4, ये 3, ये 5, ये 7। समस्या है, क्या समस्या है? एचसीएफ में हमने ये देखा कि 4 से भाग जा रहा है, हमने ये देखा ये 3 से भी भाग जा रहा है, हमने देखा ये 5 से भी भाग जा रहा है, हमने देखा ये 7 से भी भाग जा रहा है। लेकिन इस 1260 में कोई और भी तो ऐसा नंबर मौजूद हो सकता है जो इनके मल्टीपल से ना बन रहा हो। जैसे अगर इन्हें गुना करें तो 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42, 420, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो 6 और 2 8 और 1 9, यानी ये 9 से भी भाग जा रहा है, जबकि हमारे एचसीएफ में 9 है ही नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चे ये गलत होगा, फिर मेरा आंसर 420 होगा। बिल्कुल राइट आंसर है 420। आइए भैया, आइए राजा। कहता है पी क्यू और पी और क्यू ही है, दो ही चीज है। तो हमें एच से बताना है पी और क्यू का क्या होगा। और साथ में कह रहा है ए बी एम और आर ओड नंबर है। मैं ओड नंबर पे कुछ निशान लगा देता हूं ताकि पल्ले पड़ जाए। ए बी एम और आर, कहता है जी ओड नंबर है। ए बी एम और आर मेरे बच्चे क्या है? ओड नंबर है। अब देखिए मेरे बच्चे, ये बात तो तय है कि एम हर हाल में इवन होगा, तो 2 यहां पे भी कॉमन आएगा और 2 मेरे बच्चे यहां पे भी कॉमन आएगा। अरे एम भी तो ओड दे रखा है, माफ करना, सारी ओड दे दी क्या? ए बी एम आर, फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं। फिर तो तय है कि भैया 2 यहां है और बस, फिर सवाल में कुछ है ही नहीं भाई, फिर तो खतरनाक है सवाल। एम यहां पे भी, आर यहां पे भी है, एम यहां पे भी, आर यहां पे भी है, तो इस लिहाज से तो एम आर दिखेगा। सवाल में फिर कुछ बचा ही नहीं, मुझे लगा एम छोड़ रखा है। फिर मेरे बच्चे सवाल में कुछ नहीं, एम आर ही रह जाएगा, ऑप्शन सी ही मेरा। तो सवाल बेहद ही आसान है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। आप सब बच्चों को, आप सब अपने घर में बढ़िया से तैयारी करते रहें, इस त्योहार को खुशी से मनाइए। चोट वोट नहीं लगानी है, पटाखे वटाखे कम फोड़ने है ना। तो मस्ती से तैयारी करते रहो मेरे बच्चे। अब दिवाली के बाद मिलेंगे आपसे। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद मेरे बच्चे, थैंक यू।